नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का ये छठवां संस्करण है, छठवां भाग है। कल की प्रतियोगिता में जो दो प्रश्न पूछे थे, पहले उन्हीं का उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न तो था कि कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड एक ही कीबोर्ड की लाइन में कोई बड़ा वर्ड जो कम से कम 8 कैरेक्टर 8 लेटर से ज़्यादा का हो, वो क्या है जो एक ही रो में टाइप किया जाए। तो राजेंद्र शर्मा जी और सूर्यांश पांडे ने दोनों लोगों ने सही उत्तर दिया है, और वो वर्ड है टाइप राइटर। टाइप राइटर एक ही लाइन में, बीच वाली लाइन में ही जो हाथ रखते हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर वाली लाइन में टाइप हो जाता है। टाइप आप करेंगे, आप देख लें, टाइप राइटर ऊपर वाली लाइन जो लेटर की है उसमें पूरी एक ही लाइन में ये टाइप हो जाता है, टाइप राइटर। दूसरा सवाल था कि भारत का कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने खुद तो कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन सर्वाधिक पुस्तकें उसके नाम पे हैं। तो उसका उत्तर महर्षि वेद व्यास का दिया है राजेंद्र शर्मा जी ने और सूर्यांश पांडे ने, और उनका प्रयास सराहनीय है। व्यास जी तो वेदों को, हालांकि वेदों का ज्ञान पहले से था, लिपिबद्ध करने का काम व्यास जी ने किया, लेकिन महाभारत को उन्होंने गणेश जी से लिखवाया था। जो हमारी एक पौराणिक कथाएं, उनके अनुसार गणेश जी ने महाभारत लिखी है। पहले संभवतः स्टेनोग्राफर कह सकते हैं वो थे, आशुलिपिक, और उसमें कंडीशन थी, वो कहानी एक अलग है, वो अलग अगर कहेंगे तो सुनाएंगे। और उसमें उन्होंने अपने कलम की जगह दांत का उपयोग किया था, तो वो महाभारत के लिए है केवल। बाकी व्यास जी ने 4 वेद और जो शास्त्र, उत्तर मीमांसा, उसके अलावा जो पुराण, जो भी उन्होंने बाकी पुस्तकें उनके द्वारा लिखित हैं। तो व्यास जी का नाम सही नहीं है। और जो नाम कबीर का भी लिया जाता, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, स्याही कलम को उन्होंने छुआ नहीं, कागज को नहीं छुआ। कबीरदास जी ने नहीं लिखा, जो वो बोलते थे तो उनके शिष्य लोग लिखते थे, लेकिन वो भी नाम सही नहीं है। सही नाम है रजनीश, उनको भगवान रजनीश कहते थे। बाद में ओशो नाम हो गया था, क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबें, ठीक ठीक गूगल नहीं बता पाएगा, हजारों की तादाद में पुस्तकें हैं। और उन्होंने जो प्रवचन दिया है, उनका प्रत्येक दिन का प्रवचन एक पुस्तक का रूप ले लेता था। तो इसलिए सबसे अधिक जो साहित्य रजनीश का है वो उनका बिना लिखे हुए, क्योंकि वो बोलते थे और वो लिपिबद्ध हो जाता था। आज का प्रश्न भी हम पूछ लेते हैं आपको, अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित, कि ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई अंग्रेजी का शब्द बताइए जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये अक्षर आते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी ये 6 कैरेक्टर, ये 6 वर्ण, 6 अक्षर उस शब्द में हों। शब्द आपकी मर्जी है, स्वाभाविक है, 6 वर्ड से ज़्यादा का ही होगा, तो ये आपको बताना है। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो नदियों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न आसान है लेकिन थोड़ा सा कठिन कर देते हैं। भारत में ज़्यादातर नदियाँ स्त्रीलिंग है, नदी जो हैं माँ स्वरूपा मानी जाती हैं, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ, लेकिन कुछ नदियाँ पुल्लिंग हैं। तो जैसे ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग नदी है, तो इसी प्रकार से 2 नदियों के नाम बताइए जो पुल्लिंग हो। और ब्रह्मपुत्र हम बोल चुके हैं, तो ब्रह्मपुत्र को मत शामिल करिए। अगर ब्रह्मपुत्र को शामिल करना है तो फिर 3 नदियों के नाम आप बताइए जो पुल्लिंग हो। तो आज यहीं पे इस
प्रतियोगिता का समापन करते हैं। प्रतियोगिता इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि अगर अधिक प्रतिभागी हिस्सा लें, 10-12 प्रतिभागी इसमें प्रतिस्पर्धी ऐसे मिल जाएं, तो हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, कौन बनेगा लखपति, जो कि कौन बनेगा करोड़पति वाले तरीके से होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। और सीधे हार्ड सीट पर आपको कुछ भी उसमें हार्ड सीट पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं लगता है। 2 सक्रिय हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन इनसे काम चलने वाला है नहीं। प्रयास वो अच्छा कर रहे हैं और देखते हैं ये कितने दिन चलाना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक संख्या बेहद कम है और इतने दर्शक संख्या से क्या कहें। अब अगर नहीं होगा तो फिर हमें ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, हमने एक वायदा जरूर किया है कि आधे से अधिक उत्तर देने वाले को विजेता घोषित करेंगे। वो अभी भी है, क्योंकि नहीं तो कहेंगे आप प्रतियोगिता करके निकल जाते हैं। तो अभी 2 प्रतिस्पर्धी मजबूती से लगे हुए हैं, राजेंद्र शर्मा जी और सूर्यांश पांडे। तो चलिए, आप दोनों लोगों ने एक एक उत्तर सही दिया है, तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई।